जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा मुख्यालय के पास ग्राम छोटी रिचफल के किसान धर्मेंद्र इतना परेशान हो चुका है कि वह आत्महत्या करने का मन बना रहा है। उक्त मामले में उसने अधिकारियों को अंतिम तौर पर चेतावनी दी है। रविवार को 3 दोस्त बेतमा नदी में नहाने गए थे। आंबानगर पुल के पास नहाते समय 3 में से 2 दोस्त जो हैं वो डूब गए। वहीं दोस्त दरअसल इस किसान की पीड़ा है कि उसके खेत के पास से जो नहर निकल रही है उसके लीकेज से उसके खेतों में 12 महीने पानी भरा रहता है, जिसके कारण वह फसल नहीं ले पा रही है। कई बार अधिकारी को शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बैंक से 10 लाख रुपए का कर्ज लेने के बाद पैसे नहीं भरने से बैंक वाले किसान को परेशान कर रहे हैं। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व स्वर्गीय विधायक ठाकुर लोकेंद्र सिंह तोमर के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर भाजपा नेता का बेटा नहर सीपेज को लेकर परेशान हो रहा है। परिवार सहित आत्महत्या करने की उसने चेतावनी दी है। किसान के खेत में नहर के रिसाव का पानी भरने से किसान की फसल खराब हो रही है। 400 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान दाने दाने का मोहताज हो रहा है। पीड़ित किसान धर्मेंद्र तंवर ने हमारे संवाददाता को अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि ये जमीन मेरे पिताजी की है और पूरा परिवार खेती किसानी पर निर्भर है। जब से इंदिरा सागर बांध की नहर मेरे खेत के पास से निकली है, तब से मेरी फसल का उत्पादन करना दुश्वार हो गया है। मेरे खेत में नहर के सीपेज का पानी भर जाता है। अनेकों बार अधिकारियों को शिकायत कराने के पश्चात भी किसी भी प्रकार मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है। मेरे 16 एकड़ खेत को 16 टुकड़ों में विभाजित कर चुका हूँ। जगह जगह नालियां खोदी, लेकिन सीपेज का पानी नहीं रुका। मैंने अभी तक 10 लाख का कर्ज इस जमीन पर ले रखा है और मैं नहर के पानी के सीपेज के कारण मेरी फसल खराब होने से बैंक का कर्ज भी नहीं भर पा रहा हूँ। का प्लाट है सर, और आज की तारीख में सर 16 एकड़ के 16 टुकड़े हो गए हैं। और इसमें सर पहले पीवत जमीन थी। 1998 से मेरी 6000 फीट नदी से पाइपलाइन है सर, और मैं 400 बोरी गेहूँ पकाता था पूरे प्लाट में सर। और जब से 2008 से नहर आई है, जब से सर पूरा खेत सीपेज मारता है। 16 एकड़ खेत के सर 16 टुकड़े मैंने कर दिए हैं, फिर भी आप खुद देखो, फिर भी वो सीपेज मार रहा है और 1 रुपये की फसल नहीं पका रहा हूँ सर। अभी गर्मी में स्थिति है, तो बारिश में तो सर यहाँ चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता सर। और फसल कैसे बोऊंगा और कैसे फसल निकालूंगा सर। मेरी नौबत बहुत बुरी हो जा चुकी है सर। मैंने 181 भी शिकायत की है, कोई नहीं सुना है सर। आला अधिकारियों को भी 50 बार शिकायत कर रहा हूँ, कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है सर। अगर यही स्थिति रही तो सर मैं जहर खाने के अलावा, मैं और मेरे पूरे परिवार को जहर खाने के अलावा सर कोई भी विकल्प मेरे लिए बचा नहीं है सर। और मुख्यमंत्री जो किसान हितैषी बनते हैं एमपी के श्रीमान शिवराज जी चौहान, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे खेत को स्थिति देख के और उसको सुधार के दे और सीपेज बंद करवाए। यही गुजारिश है सर मेरी, नहीं तो मेरे बहुत हालत ख़राब है और मेरी आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी सर परिवार से। आप खुद देख रहे हो सर कितने टुकड़े हो गए, 16 एकड़ के 16 टुकड़े। बैंक से लोन लिया और सर IDBI बैंक सनावत शाखा से इस पे लोन 10 लाख का लिया है। वो आए दिन वो अलग परेशान कर रहे हैं सर मेरे को। संबंधित शिकायतकर्ता अभी तक मेरे पास उपस्थित नहीं हुआ, फिर भी मैं आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको लेकर मैं NVDA के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा तथा एक दल बनाकर उनका खेत का निरीक्षण करेंगे। वास्तव में यदि नुकसानी है तो उसमें उनसे NVDA वालों से उनका भरपाई करने की कोशिश करेंगे तथा नहर को ठीक कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रकार की आपने बात कही है, जिस परिवार की बात कही है उसकी वहाँ पे हम देखेंगे, और वहाँ पे अगर सीपेज से उसकी ज़मीन दलदल हो रही है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। निश्चित हम मध्य प्रदेश सरकार से, कलेक्टर महोदय से बात करेंगे और उस किसान का पूरी मदद करेंगे। उसका अगर फसल नष्ट हुई है तो उसके भरपाई कराएंगे। अगर दलदल हमेशा के लिए होती है तो उसके लिए भी क्या कुछ हो सकता है, हमारे NVD विभाग से उसको क्या सहूलियत दे सकते हैं। दोपहर न्यूज़ के लिए खंडवा जिले के पुनासा से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।